आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियां कब विकराल रूप ले लेती हैं? जब एक परिवार का मुखिया बीमार पड़ जाए और कमाने वाला कोई न हो, तब भूख और गरीबी की मार से उनका घर बदहाल हो जाता है। ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी है छत्तीसगढ़ के कलमीडीह गांव के इस परिवार की। पिछले 3 साल से लकवे की मार झेल रहे मुखिया और 7 सदस्यों के इस परिवार को छत के बिना बारिश की मार भी सहनी पड़ती है। घर की टूटी हुई दीवारें और खाली पेट इनके लिए रोज की लड़ाई बन गए थे। बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा और परिवार का हर सदस्य बस एक उम्मीद की तलाश में था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और इस बार भगवान का रूप बनकर आए संत रामपाल जी महाराज। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय परिवार को न सिर्फ राशन बल्कि शिक्षा के लिए स्कूल बैग और किताबें भी दी गईं। यह सिर्फ राशन की मदद नहीं है, बल्कि एक सहारा है जो इस परिवार को आत्मनिर्भर होने तक मिलता रहेगा। संत रामपाल जी महाराज की यह मुहिम दिखाती है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना है। यह मदद एक परिवार को न सिर्फ पेट भरने का साधन दे रही है, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद भी दे रही है। नमस्कार, मैं जागृत हूँ। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के शक्ति ज़िले में मौजूद हूँ। शक्ति ज़िले का ये जयजयपुर ब्लॉक है, जहाँ एक गांव पड़ता है कलमीडी नाम का। यहाँ आज एक विशेष कवरेज के लिए उपस्थित हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार जो उनके अनुयायी हैं उन गरीब परिवारों को खोज रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं जो वास्तव में गरीबी में है। इसी कड़ी में आज उनके जो टीम है वो इस गांव में पहुंचेगी कुछ ही समय बाद, और यहाँ एक परिवार है जिनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, ये जो परिवार है वो 7 लोगों का परिवार है, जिसमें जो मुखिया है वो पिछले 3 साल से लकवा ग्रसित है। ऐसे में इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ उद्देश्यों को लेकर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चलाई जा रही है, तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। और मैं आपको इनके घर के भीतर दिखाना चाहूँगा। ये वो कमरा है जहाँ पे ये परिवार रहता है। आप देख सकते हैं ऊपर की हालत देखिए, अगल बगल सब तरफ से खुले दीवार हैं जो बारिश के कारण ही नीचे गिर गए थे। ये इस प्रकार का घर है इनका। नीचे से पानी का रिसाव भी हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, हल्का गीलापन सा आपको नज़र आ रहा होगा। पूरा खुला बाहर का एरिया है, जिससे कभी भी अंदर में कुछ जीव जंतु भी आ सकते हैं, सांप जैसे विषैले जीव भी यहाँ आ सकते हैं। देख सकते हैं यही ये पूरा परिवार रहता है, जिसमें 5 बच्चे हैं और माता पिता, मतलब टोटल कुल 7 सदस्य इस एक ही कमरे के मकान में रहते हैं। ये छोटा सा
बरामदा आप इसे कह सकते हैं बाहर का, जहाँ ये बच्चे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ भी एक साइड से दीवार धंसा हुआ है, गिरा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति इनके घर की है इस वक्त। ये आप देख पा रहे होंगे इनका किचन है ये, और यहीं ये खाना बनाते हैं। बर्तन की भी अभाव थी इनके पास, और आपको दिखाना चाहूँगा इसके ऊपरी भाग को मैं एक बार। ये जो छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे हैं जहाँ से रोशनी आपको नज़र आ रही होगी, ये छत के छिद्र हैं समझिए, जहाँ से पानी टपकता है। और ये इनका खाना बनाने का स्थान है, किचन है। और ये आप दीवालों की स्थिति भी देख रहे होंगे, बहुत काफ़ी पुरानी दीवार है जो एक साइड से देख पा रहे होंगे आप, धंस भी गई है बरसात के समय में। और माता जी से चर्चा के समय उन्होंने बताया कि घर ऐसा है कि अब प्रवेश करने से भी डर लगता है, ना जाने कब ढह जाए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। जब घर का मुखिया ना हो या फिर अशक्य हो तो जीवन नहीं रह जाता, बल्कि प्रत्येक दिन जो नई सुबह होती है वो संघर्ष की सुबह होती है। यही इस घर के मुखिया हैं, जिनकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे। एक हाथ और एक पैर से ये पैरालाइज्ड हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं कलमिटी का वासी हूँ सर। मुझे पैरालाइज हो गया, मैं काम नहीं कर पाता हूँ। मेरी स्थिति बहुत खराब है, परिवार भी मेरे हैं और जा रहे हैं। बच्चों लोग पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं मेरी वजह से। कब से आपको लकवा लगा है ये जो पैरालाइज हुए हैं आप? 1-2 साल हो गए जी। घर कैसे चलता था आपका? मेरे घर वाली चलाता है। क्या काम करते हैं वो? मानना धोना करता है, साफ सफाई, झाड़ू पोंछा। दीदी से बात करते हैं। और दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति बाई है। गांव का नाम क्या है आपका? गांव का नाम कलमिटी है। क्या समस्या थी आपको, क्या क्या समस्या थी बताएं। मैं पहले मांग कर जीवन यापन करती थी और इस परिवार को मांग कर ही चला रही थी। मेरे घर में कोई काम करने में मेरा घर का जो मुखिया है वो पैरालाइज हो गया है, 1 हाथ 1 पैर नहीं चलता है, तो मेरा ऐसे ही जीवन चल रहा था। तो कब से पैरालाइज्ड हैं आपके पति? 3 साल हो चुके हैं। तो उतना दिन से मैं ही इस परिवार को ऐसे ही करके पाल रही थी। किसी से मदद मांगती थी तो मेरे को मदद, पंच सरपंच से भी मदद मांगती थी तो वो भी नहीं मिलता था। ये बच्ची है, इसी परिवार की सदस्य है। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है गुड़िया आपका? रोशनी। रोशनी, पढ़ाई करते हो? नहीं। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करती? मेरी माँ है, वो घर में अकेली ही काम करती थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण से ना पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई मैं। कितना तक पढ़ाई किया है आपने? जी 10वीं तक। सामान आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा, अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को दी जाती है, जिसमें सामानों की एक सूची है, आप देख पा रहे होंगे। परिवार के संख्या के हिसाब से ये सामान की क्वांटिटी में अदला बदली होती है, कम ज़्यादा किया जाता है। प्रायः आप देख पा रहे होंगे 5-5 किलो के आटे के पैकेट आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने। ये 4 पैकेट यहाँ पे दिया गया है। चावल है, साथ ही ये आप देख पा रहे होंगे नहाने का साबुन है, सर्फ है कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने का साबुन है। ये चाय की पत्ती आप देख पा रहे हैं, साथ ही बेसन दिया गया है इनको। मिर्ची के पैकेट हैं, मसाले के पैकेट्स हैं, ये जीरे के पैकेट्स आप देख पा रहे होंगे। ये हल्दी का पैकेट आप देख रहे होंगे। दलहन की चीज़ें हैं जिसमें दाल है, चने हैं,
और बच्चे हैं और घर भी दिक्कत है इनका, तो पॉलीथीन की व्यवस्था की गई है। बाल्टी नहीं थी इनके घर, तो बाल्टी भी लाया गया है। ये स्कूल बैग आप देख पा रहे होंगे बच्चे के लिए, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो स्कूल बैग भी उनको चाहिए था। तो अभी कौन आया था आपके पास, क्या क्या दिया है आपको उन्होंने? मेरे भाई लोग आए, भगत जी लोग, उन लोगों ने सामग्री दी, राशन पानी। कौन संत है? संत रामपाल के आदमी है जी। क्या क्या मिला आपको? चावल, आटा, दाल, चीनी, आलू सब है। कभी आपने सोचा था ऐसा कोई संत आएगा जो आपकी मदद करेगा, ऐसा? नहीं सोचा कभी जी। अभी क्या बोलना चाहेंगे उनको जिन्होंने अब तक मदद पहुंचाई है? मैं यही मदद कर चाहता हूँ संत बलराम जी महाराज जी, बस मेरे हाथ पर सही कर दो बस, ताकि 2 पैसा मैं भी कमा सकूँ, ताकि परेशानी दूर जाए। भावुक हूँ इंटरव्यू लेते हुए, उस परिवार के साथ बात करने जा रहा हूँ जो इस मुहिम के लाभार्थी हैं। इन्हीं के घर जो संत जी के अनुयायी थे, जो टीम थी वो आई हुई थी, और जो सामान आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो इनको प्रदान किया गया है। संत रामपाल के अनुयायी थे, उनके पास ये बात को रखा था और इसी से मेरा ऐसे बोला था कि मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मेरे को कहीं भी किसी की तरह से मेरे को सहयोग में नहीं मिल रहा है। मैं इतने परिवार को एक जने पाल रही हूँ, नहीं इनका पढ़ाई भी ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे मैंने बात को रखा था और बोला था। आप ही हैं कमाने वाले? बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर वो भी जाते हैं? मेरे 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 बच्चे छोड़ दिए हैं। ऐसे ही करके मेरा जीवन चल रहा था। पढ़ाई छोड़ दिया, क्या कारण है? इसका कारण गरीबी स्थिति में मेरा हालत बहुत ख़राब था। इनके लिए मैं कापी, पेन कापी जो नहीं ले पाती थी, पेट से खर्चा ही नहीं बच पाता था। उधर से मांग कर लाती थी तो इधर खाना बना के बनता था, मेरे घर में चूल्हा जलता था। तो बच्चों के लिए कुछ दिया गया है क्या, कुछ शिक्षा हाँ, के लिए? बच्चों के लिए भी दिया गया है, पेन, कॉपी, बैग, चप्पल दिए गए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। और जो सहयोग मेरे को संत रामपाल जी से मिला हुआ है, उसको मैं हार्दिक दिल से अब उसका धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ऐसा भगवान धरती में उतरा है और हर गरीब आदमी को ऐसा सहयोग दे रहे हैं, तो उनका हर प्रकार का चिंता दूर कर रहे हैं। भगवान धरती पर उतरे हुए हैं, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी, और गरीब आदमी को जो सहयोग दे रहे हैं भगवान जी, उसको मैं कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये बच्ची है, इसी परिवार की सदस्य है। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है गुड़िया आपका? रोशनी। अभी जो संत जी के अनुयायी आए थे, आपको पढ़ाई के विषय में क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने ये बताया कि आपको ना फ्री में पढ़ाई मिलेगा, सब चीज़ देंगे, और ना आप अच्छे से पढ़ाई करना, ऐसे बोले। तो अभी पढ़ाई के लिए कुछ दिया गया आपको? क्या? हाँ दिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर सभी चीज़ उपलब्ध हैं। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, भगवान ही है जो ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई नहीं कर सकते। उनके लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन कहती हूँ। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार संत रामपाल जी महाराज व उनकी टीम उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं जो गरीब और बेसहाय हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के शक्ति ज़िले में हम आए हैं। ये ब्लॉक है जयजयपुर का, जहां कलमीडी नामक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं। अभी जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको जो आवश्यकता की सामग्रियां हैं वो दी गई हैं। संत जी के जो टीम के लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उद्देश्य रहा और किन उद्देश्यों के लेकर उन बेसहाय लोगों तक इस प्रकार की मदद पहुँचाई जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ सूचना मिली थी आपको जिसके तहत आज यहाँ पर ये जो वितरण है वो किया जा रहा है? आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हमारे गुरु जी ने संदेश दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। हमें जब ये जानकारी मिली, जो संत रामपाल जी महाराज जी के हम सभी अनुयायी इस परिवार के पास आए और देखा कि इस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है।
यहाँ जो परिवार के मुखिया हैं वो लकवाग्रस्त हैं, परिवार में कमाऊ कोई नहीं है, घर में 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं। दयनीय स्थिति के कारण वे अपनी शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि सरकार मुहिम तो चला रही है अन्न का, और अगर वो मुहिम नहीं चलाते तो शायद समाज में जो इस तरह के ज़रूरतमंद लोग हैं वे दबे कुचले लोग शायद मर भी जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने संकल्प में अपने तरफ से ये उद्देश्य रखा कि इस मुहिम के तहत जो परिवार रहते हैं उस परिवार को और भी ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत रहती है। जैसे स्कूल बैग हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आटा है, आलू है और प्याज है, और इनका घर भी टूटा हुआ था, उसको ढकने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने तिरपाल भी भिजवाया है। पहनने के लिए चप्पल भी नहीं था। इस तरह की सारी चीज़ें मुहैया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क करवाई जा रही है। मैं देख पा रहा हूँ लगभग महीने भर की जो राशन सामग्री है वो यहाँ पर है। इसके पश्चात क्या होगा अगर महीने के बाद ये सामग्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं? आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी जिस भी परिवार के मदद के लिए हमें आदेश देकर भेजते हैं, उसके लिए हमारा ये संकल्प रहता है कि इनको जीवन पर्यंत तक जब भी राशन सामग्री समाप्त होगी वो हमें संपर्क करें। इनको जीवन पर्यंत तक ये सारे सामग्रियाँ मुहैया करवाते रहेंगे। फैमिली की कंडीशन क्या है, आपने क्या देखा? बताया जा रहा है जो मुखिया हैं वो लकवाग्रस्त हैं। हम यहाँ आकर देखें तो आप देख रहे होंगे कि घर की स्थिति भी काफ़ी जर्जर है, पानी भी टपकता है, इनके दीवार की तरफ से बारिश के समय में भी पानी आ जाता है। और अगर घर का मुखिया कोई कार्य के लिए अगर उसकी स्थिति ठीक ना हो तो आपको भी पता है कि घर की हालत जर्जर हो जाती है। हमने देखा और देखने के बाद ये सारी जानकारी हमारे आश्रम में पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज जी तक ये जानकारी पहुंची और उन्होंने आदेश दिया और हम यहाँ आकर इस सारे व्यवस्थाओं को इनके लिए पूर्ण कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी भैया, आज आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे देखा कि एक असहाय परिवार है, उसको पूरा महीने भर का राशन दिया जा रहा है श्री मुनिंदर के धनमान के तरफ से, और ये बहुत अच्छा है जो भी है, अच्छा लगा मुझे देखकर। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम संजोग कुमार चौहान है, ग्राम कलमीडी और थाना मेरा जयजयपुर पड़ता है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, इनका स्थिति क्या था पहले, कैसे ये जीवन यापन करते थे, कुछ जानकारी है आपको? जी, इसका स्थिति तो एक अकेली है महिला काम करने वाली, बाकी उसके बच्चे हैं जो पढ़ाई में करते थे, लेकिन उन लोगों का ही पढ़ाई गरीबी की वजह से उतना खास नहीं हो पा रहा था। और अभी जैसे भी वो ही अकेली है बेचारी, जो भी करती है अकेली ही फैमिली चलाती है। जीवन पर्यंत ये सामग्रियाँ दी जाएंगी, क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छी बात है और इन लोगों के लिए भी एक अच्छा है, जो सहायक है, अच्छी बात है। धन्यवाद भी। जी, थैंक यू। मुहिम के तहत जब टीम यहाँ पहुँची, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देखने को पहुँचे, साथ ही पंचायत के पदाधिकारीगण भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे परिवार की स्थिति के बारे में और ये जो सहायता उनको दी जा रही है उसके बारे में। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, प्रेम प्रकाश बघेल है, मैं ग्राम पंचायत कलमेडी का उप सरपंच हूँ। अच्छा, आज क्या कुछ जानकारी आपको मिला था? बताया जा रहा है बाहर से टीम आई है इन जो परिवार है उसके मदद के लिए। जी, ऐसा सूचना मिला था कि बाहर से कोई टीम आए हैं, हमसे आके संपर्क किए कि ऐसा आपके गांव में एक है परिवार जिनको ये सहायता दिया जाएगा, तो उसके तहत हमको सूचना मिला था। जो यहाँ आके देखें तो हमें देखने को मिला कि उस परिवार को राशन संबंधित हर सामान मुहैया कराया जा रहा है। अच्छा। और साथ ही साथ उनके मकान के भी जो है जर्जर स्थिति, उनको भी बरसात का मौसम है तो बारिश के वजह से पानी जो है घर में टपक रहा है, उनके लिए त्रिपाल वगैरह भी लाया गया है। क्या आपके तरफ से भी पंचायत की तरफ से कुछ इनके लिए प्रयास किया गया है? जी जी, बिल्कुल हुआ है, जो कि सरकार के द्वारा अभी चलाया जा रहा है जो आवास का सर्वे, उसमें इनका नाम दिया गया है, इनका नाम सर्वे में जोड़ा गया है।
अभी राशन की सामग्री है, बताया जा रहा है आजीवन चलेंगी, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? जी, इनका जो मुहिम है चल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम, उनके तहत इनका जो दिया जा रहा है कि आजीवन जब तक वो परिवार उसके लायक ना हो, वो स्वयं कमाने लायक ना हो जाए तब तक उनको दिया जा रहा है। तो ऐसा उनको दिया जाएगा। आप इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा मुहिम है जो ऐसे परिवारों को जो असहाय है और जो इसके ज़रूरतमंद है उनको दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मुहिम है। ऐसे जो मुहिम है उनका सराहनीय है, बहुत बहुत अच्छा ही कार्य किया जा रहा है। उन संत को आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे परिवार को चुनकर मदद कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद है और जिनका आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो स्वयं से ऐसा राशन जुटा सके। उनके लिए उन संत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लगातार तीसरी बार राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार, मेरा नाम जागृत है और आप एसए न्यूज़ देख रहे हैं। आपको क्लियर होगा, मेरे पीछे एक पोस्टर लगा है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। जैसा कि बार बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने ये कोट किया है कि अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक मदद नहीं है, बल्कि मानवता की वो रोशनी है जो आजीवन जलता रहेगी। तो उसी कड़ी में आज तीसरी बार लगातार इस परिवार के पास जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत सामग्रियाँ आई हुई हैं। उसी की कवरेज के लिए हम यहाँ पर उपस्थित थे और देख सकते हैं। और आज लगातार तीसरी बार ये जो सामग्रियाँ हैं वो उनको पहुँचाई गई है। क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है और कैसे इन तक ये लोग पहुँचते हैं, कैसे इनको रीच आउट करते हैं, फैमिली से जानेंगे और साथ ही जो सेवादार यहाँ पर सामान लेकर आए हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। उस परिवार से जुड़ेंगे और बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा शांति बाई बंजारा। मेरा घर जो है वो कच्चा मिट्टी का मकान है जो रहने लायक नहीं है, बरसात में रहने लायक नहीं है। उस घर में पानी घुस जाता है और मेरा छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और मेरा पति है जो लकवा पेशेंट है, वो भी कुछ करने के लायक नहीं है, वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो भी उनका हालात है बहुत गया गुजरा हुआ है। और मेरा जो मकान है बिल्कुल रहे, कभी भी टूट कर गिर सकता है। तो ये हम देख पा रहे हैं अभी आप नए जगह में हैं। अभी जो नई जगह में है गौठान पहले गौ चरने का स्थान था, वहाँ पर एक घर बना हुआ है, उसको प्लेटफार्म बोलते हैं। वहीं पर मैं दिन गुजार रही हूँ। मेरा घर तो ऐसे है जहाँ पर मेरे को घुसने से भी डर लगता है, इसलिए पानी के घुस जाने के कारण बरसात में जो पानी हुआ था, बाढ़ आया था और घर में घुस गया था। अब बिल्कुल कीचड़ हो गया था, पैर बहुत ज़्यादा दब जा रहे थे। और मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वहाँ पर अगर मैं रहती तो मेरे बच्चे बीमार पड़ते, मैं भी बीमार पड़ती, मेरा पति भी बीमार पड़ता। तो उधर से इसलिए मजबूरी के कारण मेरे यहाँ पर आना हुआ। और बहन जी, ये लोग बता रहे हैं कि लगातार तीसरी बार आपको ये राहत सामग्री दी जा रही है। हाँ। क्या ये बात सही है और कितनी बार आपने? और में कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा बार हो चुका जो मेरे को राशन की जो सामग्री मिली है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सही बात है, मेरे को झूठ बोल के कोई कुछ नहीं मिलेगा, ये सच बात है। तो कैसे बताते हैं आप इन लोग को? ये खुद से आके देते हैं या फिर आपको बताना पड़ता है? क्या जो पूछते हैं कि बहन तेरे को राशन की जो सामग्री मिल रही है, तो मैं बोलती हूँ हाँ, मेरे जो भगवान हैं वही मेरी दुख को काट रहे हैं, मेरे को देखे हैं। और मेरी जो हालात है उसी को देखकर आज मेरे जो भाई बंधु हैं या मेरे को जो राशन की सामग्री लाकर दे रहे हैं, इस कारण से मेरी गरीबी स्थिति दूर हो चुकी है और मैं जो भी सुखी जीवन बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत जाता होगा। क्या कुछ मिलना है? मेरे 2 बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मेरे 3 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। उनको जो काफ़ी पुस्तक उन्हीं से मिला है और उनकी जो स्थिति थी वो बहुत पहले से बदल चुकी है और उनका हालत जो है बहुत पहले से बदल चुका है। पढ़ाई में जो दिक्कत होती थी वो अब नहीं होती है।
अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज क्या क्या दिया है इन्होंने? आज मेरे को जो राशन की सामग्री आटा है, चावल है, दाल है, निरमा, साबुन, शक्कर है और अचार है, तेल का 2 डिब्बा है, अमूल डिब्बा है और मेरे कपड़ा है, साया है और चप्पल है और ये जीरा पैकेट है, हल्दी की पैकेट है और खतरी। जी, ये जो मदद आपको मिल पा रही है, कुछ सहयोग हो पा रहा है आपका, कुछ मदद हो पा रहा है? मेरे को बहुत मदद मिल रहा है, मेरे को बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं ये कह कर ये नहीं कह, मेरे मन में जो तसल्ली हुई है, जो राशन की सामग्री जो मिली है, इससे मेरे मन में जो संतोष हुआ है, पहले नहीं होता था। पहले मैं मांगने जाती थी उस घर से उस घर, जैसे कुत्ता जाता है उस द्वार से उस द्वार जाता था, ऐसे करके मैं इस स्थिति में चला पा रही थी। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी थी। मेरे परिवार जो है कुछ भी करके, चाहे मैं दुख में थी तभी मेरे परिवार चला रही थी। लेकिन आज जो सुख मेरे को अन्नपूर्णा मुहिम से जो मिल रहा है, उससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जो राशन की जो इसी से मेरे को मिल रही है, मेरे मन में जो ठंडक पहुंची है, अन्नपूर्णा मुहिम से, अन्नपूर्णा मुहिम को पाके ही मिली है। सामान आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा, अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को दी जाती है, जिसमें सामानों की एक सूची है, आप देख पा रहे होंगे। परिवार के संख्या के हिसाब से ये सामान की क्वांटिटी में अदला बदली होती है, कम ज़्यादा किया जाता है। प्रायः आप देख पा रहे होंगे 5-5 किलो के आटे के पैकेट आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने। ये 4 पैकेट यहाँ पे दिया गया है। चावल है, साथ ही ये आप देख पा रहे होंगे नहाने का साबुन है, सर्फ है कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने का साबुन है। ये चाय की पत्ती आप देख पा रहे हैं, साथ ही बेसन दिया गया है इनको। मिर्ची के पैकेट हैं, मसाले के पैकेट्स हैं, ये जीरे के पैकेट्स आप देख पा रहे होंगे, ये हल्दी का पैकेट आप देख रहे होंगे। दलहन की चीज़ें हैं जिसमें दाल है, चने हैं, आप टाटा का नमक देख पा रहे होंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं थे, तो कुछ कपड़े भी आप देख पा रहे हैं लाए गए हैं। साथ ही चप्पल नहीं थे बच्चों के पास, तो वो भी आप देख पा रहे हैं, वो लाया गया है। साथ ही शक्कर का पैकेट, प्याज है 5 किलो आलू आप देख पा रहे हैं, और ये सरसों का तेल है 2 डिब्बा, क्योंकि परिवार इनका बड़ा है, उस हिसाब से क्वांटिटी भी सभी सामानों की है। ये दूध का पैकेट आप देख पा रहे हैं 2 पैकेट, साथ ही अचार भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो घर की आवश्यकताओं की होती है वो तो है ही है, साथ ही जो इनकी ज़रूरतों की सामग्रियाँ होती हैं जो समय पे ख़त्म हो जाती हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं बच्चों के लिए कपड़े कुछ लाए गए हैं, चप्पल नहीं था इनके पास, तो वो सब चीज़ें भी इनको आज दिया जा रहा है। और दर्शकों, जैसे कि मैंने बार बार इन चीज़ों को कोट किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी आश्वासन देते रहे हैं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, केवल एक मुहिम नहीं, केवल एक मदद नहीं है, बल्कि मानवता की वो दीपक है जो आजीवन जलता रहेगा। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं। सर, क्या कुछ हुआ आज, जानकारी देंगे? आज इस परिवार को हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तीसरी बार ज़रूरतमंद के हिसाब से जो सामान मुहैया कराया गया है। और इस परिवार ऐसे तो इनको कार्ड दिया रहता है नंबर कि 2 दिन पहले हमको जानकारी दी थी करके, लेकिन ये किसी कारणवश जानकारी नहीं दे पाए, तो इन्होंने तुरंत हमको जानकारी दी। तो आज हम ये समय की पाबंदी भी नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं शाम के 7 बजे हैं, तुरंत हमने ये सामान लेकर के इनके पास पहुँचे हुए हैं। ये लगातार तीसरी बार है? जी, ये लगातार तीसरी बार है। और ये मतलब 2 दिन पहले का इनको बोला गया था, कार्ड भी दिया गया है नंबर,
लेकिन ये जानकारी नहीं दे पाए। ये बोले कि राशन ख़त्म हो गया, तो हमने ये समय नहीं देखा। राशन के अलावा और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये राशन के अलावा इस बार इन्होंने बताया था कि हमको बच्चों के लिए चप्पल और कुछ कपड़े की ज़रूरत है, तो हम ये देख रहे हैं, साथ में लेके आए हुए हैं। जी, मतलब न केवल खाद्य सामग्री और भी कोई आवश्यकताओं की चीज़ें होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाती है। जी जी जी, ये हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी के महाराज के द्वारा अगर इनको किस प्रकार की तकलीफ़ है, बीमारी है, तो उसकी भी इलाज के लिए हम लोग तुरंत आ जाते हैं, जैसे जानकारी मिलती है। जैसा कि आज ये कपड़े के लिए बोले तो वो लाए, या पिछली बार इन्होंने बच्चों के लिए पेन, कापी और स्कूल बैग के लिए बोला था, तो वो पिछली बार हमने हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी के माध्यम से इनको उपलब्ध करवाया था। जैसा कि लगातार तीसरी बार इनको दिया गया है, लाइफ टाइम दिया जाता रहेगा? ये लाइफ टाइम, जब भी हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी इनको पूरा लाइफ टाइम के लिए इनको मुहैया कराए हैं। इनकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको मुहैया कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, देख सकते हैं आप, सेवादारों से भी हमने बात की और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ इस सेवा का स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने बताया कि लगातार तीसरी बार ये जो सामग्रियाँ हैं वो इनको प्रदान की जा रही है, और जब जब इनको कुछ भी सामान की आवश्यकता होगी तो वे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से इनके साथ खड़े पाए जाएंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001870987 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब